नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने क्राइम सीरीज़ में चैनल में एडवोकेट राहुल पजनी एफबी पेज में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिवान के बाहुबली एमएलए बाद में सांसद एमपी बने शहाबुद्दीन के बारे में। दोस्तों, अगर आप शहाबुद्दीन के बारे में पूरी तरह जानना चाहते हैं तो पिछले एपिसोड भी देखें। दोस्तों, थोड़ा सा फ्लैशबैक जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए दे दूं कि शहाबुद्दीन की पाल सिंह के साथ गैंगवार चली और बाद में इन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। इतना तो उन व्यूअर्स को पता ही होगा जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, और ये भी पता होगा कैसे पाल सिंह की हत्या हुई। ये हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। तो दोस्तों, इस एपिसोड की बात शुरू करते हैं कि कैसे शहाबुद्दीन के साथ राजीनामा होने के बाद भी सिवान की साधु मेडिकल हॉल के बाहर खड़े ब्यास सिंह पर AK-47 से गोली चली और एक आदमी का मर्डर भी हो गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के साथ पाल सिंह और ब्यास सिंह परिवार की दोस्ती हो गई थी। अब गोली बंद और बोली शुरू हो गई थी। पाल सिंह परिवार की सपोर्ट की वजह से ही शहाबुद्दीन सिवान के MP भी बन गए थे। और दोस्तों, अब शहाबुद्दीन के हर चुनाव में ब्यास सिंह सबसे आगे रहकर शहाबुद्दीन की सपोर्ट करते थे और ब्यास सिंह अब शहाबुद्दीन के नंबर 1 मैन हो गए थे। बहुत सिक्का चलने लगा था, इज्जत मिलने लगी थी पूरे सिवान से और ख़ासकर शहाबुद्दीन ग्रुप की तरफ से भी। अब दोस्तों, आपको बता दूं, शहाबुद्दीन और पाल सिंह की कहानी का ये लास्ट एपिसोड होगा। कल से शहाबुद्दीन की नई कहानी बताएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कहानी बाकी है। तो दोस्तों, शहाबुद्दीन के नंबर 1 मैन बनने के बाद कैसे ब्यास सिंह पर साधु मेडिकल हॉल, जो कि सिवान की सबसे बड़ी दवा की दुकान थी और आज भी है, जिसके मालिक आपको पता है पाल सिंह के भाई ललन सिंह थे, जिनकी हत्या शहाबुद्दीन के चीतों ने प्रतापपुर गांव से आकर शहाबुद्दीन के दोस्त अफजाल अहमद की मौत का बदला लेने के लिए किया था। तो कैसे साधु मेडिकल हॉल के बाहर ब्यास सिंह पर गोली चली AK-47 से, जिसमें एक आदमी का मर्डर भी हो गया। अब आगे की कहानी दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी को समझना है तो थोड़ा सा शहाबुद्दीन के चुनावी सफ़र की बात भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शहाबुद्दीन अपने जीवन में कभी भी कोई इलेक्शन नहीं हारे, चाहे वो 2 बार MLA बने हों या चाहे वो 4 बार MP सांसद बने हों। 1990 में शहाबुद्दीन आज़ाद उम्मीदवार बन के जीरादेई विधानसभा से MLA बने और फिर 1995 में जीरादेई से दोबारा MLA बने, पर इस बार लालू यादव की पार्टी राजद की टिकट से। दोस्तों, शहाबुद्दीन 1996 में पहली बार सिवान से MP सांसद बने, लालू यादव की पार्टी राजद की तरफ से। दोस्तों, आप लोग लालू यादव के साले साधु यादव की इंटरव्यू देखना, और वो बताते हैं कि सिवान से 1996 लोकसभा चुनाव के लिए राजद की पहली पसंद यानी राजद की टिकट, लालू यादव की टिकट पहली बार पहली चॉइस बच्चा चौबे था, जो कि बाहुबली था। पर एंड में तो शहाबुद्दीन ही फाइनल हुए और वो ही जीते। और दोस्तों, सिवान के लोग बताते हैं कि सिवान से ही एक काउंसलर थे, वार्ड के काउंसलर इकबाल अहमद, उन्होंने भी MP टिकट के लिए बहुत जोर लगाया था, पर वो असफल हुए। दोस्तों, आपको बता दें, शहाबुद्दीन चाहे 4 बार MP रहे, पर उनका कार्यकाल 4 बार MP के हिसाब से 20 साल नहीं, सिर्फ 8 साल था, क्योंकि उस वक्त 8 साल के अंदर ही देश में 4 लोकसभा के चुनाव हुए थे, यानी 1996 में, फिर 98 में, फिर 1999 में और फिर 2004 में। तो दोस्तों, अब शहाबुद्दीन की इलेक्शन रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों, पहले 3 लोकसभा इलेक्शन में MP चुनावों में शहाबुद्दीन की वोट्स हमेशा बढ़ती रही, चाहे अब वो ताकत की वजह से हो, वॉलेंस की वजह से हो, समीकरण की वजह से हो या जात पात की वजह से हो, वोट्स तो बढ़ ही रहे थे। इसके बारे में आपको अगली वीडियोस में भी बताएंगे कि कैसे चुनावी वॉलेंस हुआ था। और दोस्तों, एक चुनाव में तो शहाबुद्दीन ने उस वक्त के सिवान के SP यानी कि सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के ऊपर, SK सिंगल के ऊपर ही AK-47 का मुंह खोल दिया था, उनसे भिड़ गए थे।
तो दोस्तों इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से अगली वीडियोस में बताएंगे। दोस्तों अब चुनावी जो उनके रिजल्ट थे उसके बारे में बात करें कि पहले 3 लोकसभा चुनावों में उनके वोट्स हमेशा बढ़ते थे, पर दोस्तों आखिरी चुनाव यानी 2004 के एमपी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन जीते तो थे, पर इस बार उनकी वोट्स बढ़ने की बजाय कम हुई थी और इस बार उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी जनता दल से यानी नीतीश कुमार की पार्टी से ओम प्रकाश यादव ने, जो बाद में सिवान के एमपी भी बने। और दोस्तों अब इन चुनावों के रिजल्ट जानिए तभी कहानी स्पष्ट होगी। दोस्तों 1996 के चुनाव में शहाबुद्दीन को 3,26,351 वोट्स मिले और जीते, और 1998 में 3,27,341 वोट मिले यानी कि पिछले चुनाव से ज़्यादा, और जीते भी। और 1999 में 3,85,069 वोट्स, इस बार भी पिछली बार से ज़्यादा, और जीते भी। यानी कि इन तीनों चुनावों में उनकी वोट परसेंटेज बढ़ती रही, वोट्स की गिनती भी बढ़ती रही। और 2000 चुनाव में शहाबुद्दीन को 3,17,511 वोट्स मिले यानी कि पिछली तीनों बार से कम। दोस्तों शहाबुद्दीन की जीतों ने बीजेपी को सिवान में हिला के रख दिया था और सिवान की सारी पॉलिटिक्स को गड़बड़ा दिया था। 1996 के चुनाव में शहाबुद्दीन ने बीजेपी के लीडर जनार्दन तिवारी को हरा दिया था। जनार्दन तिवारी बीजेपी के बहुत बड़े और बहुत धाकड़ लीडर थे, बहुत चलती थी उनकी। जनार्दन तिवारी 1991 में कांग्रेस के बिशन पटेल से मिली हार और फिर 5 साल बाद 1996 में शहाबुद्दीन से मिली हार की वजह से निराश हो गए और राजनीति से दूर हो गए थे, पर वो जुड़े बीजेपी के साथ ही हुए थे। 1998 के चुनाव में शहाबुद्दीन के खिलाफ बीजेपी ने कांग्रेस के विजय शंकर को इंपोर्ट किया था और बीजेपी की तरफ से लड़वाया था, क्योंकि जनार्दन तिवारी के राजनीति से दूर होने के बाद बीजेपी को कोई धाकड़ कैंडिडेट और लोकल कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। तो जनार्दन तिवारी से सहमति लेने के बाद ही कांग्रेस से विजय शंकर दुबे को इंपोर्ट किया गया था और सिवान से एमपी चुनाव लड़वाया गया था। और विजय शंकर दुबे चाहे हार गए, पर इलेक्शन बहुत धाकड़ तरीके से लड़े थे दोस्तों। और आपको बता दूं 2021 में विजय शंकर दुबे आज फिर कांग्रेस में जा चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से आज के टाइम में वो एमएलए बने हुए हैं। 1999 के इलेक्शन में दोस्तों बीजेपी और जदयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन हो गया था। नीतीश कुमार की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो गया था, पर ना तो बीजेपी को कोई धाकड़ कैंडिडेट और लोकल कैंडिडेट शहाबुद्दीन के खिलाफ मिल रहा था और ना ही जनता दल यूनाइटेड को। तो दोस्तों सिवान सीट बीजेपी ने जेडीयू के खाते में डाल दी, क्योंकि उनका गठबंधन था और कोई लोकल धाकड़ कैंडिडेट ना मिलने की वजह से जनता दल यूनाइटेड ने रोहतास यानी कि एक अलग डिस्ट्रिक्ट से बाहुबली उम्मीदवार अखलाक अहमद को टिकट दी। पर रिजल्ट आया तो दोस्तों अखलाक अहमद, पहले तो बीजेपी सेकंड पोजीशन पे रहती थी सिवान में, पर इस बार बीजेपी जदयू का गठबंधन और अखलाक अहमद को टिकट दी बाहुबली को, फिर भी तीसरे स्थान पर बीजेपी जदयू खिसक गई। उनको मिले 53,382 वोट्स और इस इलेक्शन में दूसरे स्थान पर रहे माले के यानी कि मार्क्सिस्ट के अमरनाथ यादव, जिनको मिले 2,55,229 वोट्स। और दोस्तों अब बारी आई 2004 के इलेक्शन की, शहाबुद्दीन के आखिरी चुनाव की, क्योंकि इसके बाद तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए लीगल ही ना रहे, अयोग्य हो गए, क्योंकि उनको कुछ केसेस में सज़ा हो गई थी। तो दोस्तों 2004 के चुनाव में भी सीट जेडीयू के खाते में ही थी और शहाबुद्दीन के खिलाफ इस बार ओम प्रकाश यादव को टिकट मिली, जो कि शहाबुद्दीन से थप्पड़ खाने के बाद बहुत मशहूर हो गए थे सिवान में। दोस्तों शहाबुद्दीन ने उनको कस के थप्पड़ रख दिया था। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप ओम प्रकाश यादव की इंटरव्यू देखें तो उन्होंने खुद इस बात को माना है कि वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से ही इंपोर्ट करके जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार ने उनको टिकट दी थी। और वो खुद मानते हैं कि मैंने अपने पॉलिटिकल गुरु
विजय शंकर दुबे से परमिशन लेने के बाद ही जदयू की टिकट से इलेक्शन लड़ा था। दोस्तों ओम प्रकाश यादव विजय शंकर दुबे को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। दोस्तों सॉरी, आपको 99 के इलेक्शन वाले बाहुबली अखलाक अहमद के बारे में बता दें, वो मिस हो गया था कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बिहार के फायर ब्रांड नेता आनंद मोहन के साथ की थी और आज के टाइम वो पप्पू यादव के साथ हैं और उनकी पार्टी जाप के मेंबर भी हैं। तो दोस्तों 2004 का इलेक्शन ओम प्रकाश यादव हार तो गए, पर 2004 के चुनाव के बाद शहाबुद्दीन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए क्योंकि सज़ा हो गई थी कुछ केसेस में। तो दोस्तों 2009 के चुनाव में शहाबुद्दीन की जगह उनकी पत्नी हिना शहाब राजद की टिकट पर इलेक्शन लड़ी, यानी कि लालू प्रसाद यादव की टिकट पर इलेक्शन लड़ी। शहाबुद्दीन खुद उस वक्त जेल में थे दोस्तों। पर इस बार ओम प्रकाश यादव ने जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी गठबंधन की टिकट पर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को चुनाव हरा दिया था और शहाबुद्दीन के किले को ध्वस्त करते हुए सिवान के नए सांसद बन गए। ये तो हो गई दोस्तों शहाबुद्दीन की पॉलिटिकल करियर की बात। अब आपको बताते हैं व्यास सिंह पर गोली कैसे चली। तो दोस्तों आपको पता है व्यास सिंह शहाबुद्दीन के साथ जुड़ गए थे, उनको शहाबुद्दीन के खेमे से पूरी इज्जत मिलती थी और अब उनकी गिनती शहाबुद्दीन खेमे के सीनियर्स में होने लगी थी और अब शहाबुद्दीन के हर चुनाव को जिताने की जिम्मेवारी व्यास सिंह के ऊपर भी थी, जैसे शहाबुद्दीन के ग्रुप के सभी सीनियर्स पर थी। तो दोस्तों हुआ यूं कि एक लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन ने व्यास सिंह की ड्यूटी बीजेपी के धाकड़ लीडर जनार्दन तिवारी के गांव आंकोपुर बिनसार में लगाई कि जो भी हो उस बूथ को व्यास सिंह संभालेंगे और वहां से हमें लीड चाहिए ही चाहिए, जैसे मर्जी करो और जो मर्जी करो और जो मर्जी हो। तो दोस्तों जनार्दन तिवारी खुद तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे थे, पर थे तो बीजेपी में ही, और अगर वो अपने गांव का बूथ ही हार गए तो उनकी बीजेपी में क्या इज्जत रह जाएगी, फिर उनको कौन धाकड़ कहेगा। तो दोस्तों व्यास सिंह की ड्यूटी इसलिए भी लगाई गई थी क्योंकि जनार्दन तिवारी का गांव आंकोपुर बिनसार सिवान के नज़दीक था और व्यास सिंह के घर फतेहपुर से तो और नज़दीक था। और दोस्तों इसी कशमकश में बूथ पर वोटिंग के दिन व्यास सिंह और जनार्दन तिवारी की आपस में बहस हो जाती है। हाथापाई नहीं होती पर सिर्फ बहस होती है। दोस्तों सिवान के साथ वाले जिले गोपालगंज, वहाँ का एक गैंग था सतीश पांडे गैंग, उसका भी अंडरवर्ल्ड में दोस्तों बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक नाम था। उसके बारे में हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे जब गोपालगंज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सतीश पांडे का जनार्दन तिवारी के गांव आना जाना था और जनार्दन तिवारी के साथ अच्छे संबंध भी थे। तो दोस्तों जनार्दन तिवारी का आशीर्वाद था सतीश पांडे को और सपोर्ट भी थी। तो दोस्तों सतीश पांडे जनार्दन तिवारी का बहुत सम्मान करता था और अब उसको खबर पहुंची थी कि व्यास सिंह ने जनार्दन तिवारी का अपमान किया है। दोस्तों व्यास सिंह तो इस बात को भूल चुके थे और वो ऐसे थे भी नहीं कि बदला लें, और वैसे भी शहाबुद्दीन उनके साथ थे तो उनको कोई डर भी नहीं था। तो दोस्तों हुआ ऐसे कि एक दिन व्यास सिंह साधु मेडिकल हॉल के काउंटर के पास खड़े थे और दोस्तों बता दें कि जब से शहाबुद्दीन के चीतों ने साधु मेडिकल हॉल के मालिक व्यास सिंह के बड़े भाई लल्लन सिंह का मर्डर किया था, तब से इस दुकान के बाहर गार्ड्स वेपन से लेस होकर दुकान पर पहरा देते थे। कई गार्ड्स होते थे दोस्तों। तो दोस्तों होता क्या है कि एक कमांडर जीप सामने से आती है और चलते चलते रुकती नहीं। कमांडर जीप चलते चलते कमांडर जीप का कंडक्टर साइड का शीशा नीचे होता है और AK-47 का मुंह बाहर निकाल कर व्यास सिंह को निशाना बनाकर AK-47 का मैगजीन खाली कर दिया जाता है। प्रभु की कृपा से व्यास सिंह को गोली नहीं लगती, पर एक गार्ड प्रभुनाथ पांडे की गोली लगने से हत्या हो जाती है। उसके पास भी हथियार था पर उसको चलाने का टाइम नहीं मिला। दोस्तों ये कांड होते ही पूरे सिवान में हल्ला हो जाता है और सैकड़ों लोग
और सांसद शहाबुद्दीन भी साधु मेडिकल हॉल के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि व्यास सिंह मेरे दोस्त हैं, और किसकी हिम्मत हो गई जो इसके बावजूद के पता है मेरा पक्का दोस्त बन चुका है, इसके बावजूद इन पर गोली चला गया। सतीश पांडे की शहाबुद्दीन से कोई दुश्मनी नहीं थी, सीधी दुश्मनी नहीं थी, पर दोस्तों दोस्ती भी नहीं थी। बस जनार्दन तिवारी के अपमान का बदला लेने के लिए सतीश पांडे ने यह कांड किया था। और दोस्तों कुछ ही देर में पता लग गया था कि ये कांड सतीश पांडे गिरोह ने किया है, क्योंकि साधु मेडिकल हॉल पर गोलीबारी करने के बाद सतीश पांडे गिरोह ने अपनी कमांडर जीप में पेट्रोल डलवाने के लिए सिवान शहर के बाहरले तरफ एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी थी, और उन्होंने वहां पेट्रोल पंप के नौकर और मालिक को बता दिया था कि हम सतीश पांडे गिरोह हैं, हमने साधु मेडिकल हॉल पर कांड कर दिया है, जाके पता कर लो। और दोस्तों जब पुलिस के पास एफआईआर लिखवाई गई उसमें भी सतीश पांडे गिरोह का ही नाम डाला गया। दोस्तों और बता दूं, अभी कुछ साल पहले उस केस को कमज़ोर किया गया है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के बड़े लीडर सदानंद सिंह ने पंचायत करके सुलह करवाई, और दोस्तों गार्ड प्रभुनाथ पांडे के परिवार की तरफ से कोर्ट कचहरी की लड़ाई ढीली कर दी गई। दोस्तों इसकी वजह यह भी है कि 2004 तक तो व्यास सिंह शहाबुद्दीन के साथ रहे, और माले के साथ लड़ाई की वजह से सिवान के क्षत्रिय, राजपूत, भूमिहार, किसान और ब्राह्मण सारी फॉरवर्ड कास्ट शहाबुद्दीन के साथ रही। पर दोस्तों 2004 चुनाव के बाद जब शहाबुद्दीन को अयोग्य करार कर दिया गया तो व्यास सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी को चुनाव जिताने में लग गए, और आज के दिन दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से व्यास सिंह बीजेपी के एमएलए हैं। तो दोस्तों बीजेपी और जदयू का गठबंधन है, इसी वजह से सदानंद सिंह ने व्यास सिंह के साथ बात की, और तभी प्रभुनाथ पांडे के मर्डर केस को बैठकर पंचायत करके ढीला कर दिया गया, कमज़ोर कर दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही, और पाल सिंह, शहाबुद्दीन और व्यास सिंह की स्टोरी आज ख़त्म होती है, पर अभी शहाबुद्दीन की स्टोरी ख़त्म नहीं होती। ये तो दोस्तों सीरीज़ बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि अभी बहुत कांड है। शहाबुद्दीन का माले के साथ टकराव जिसमें सैकड़ों लाशें गिरी, ज़्यादातर माले की। तो दोस्तों बहुत अभी स्टोरीज आएंगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज। तो दोस्तों मेरी आस है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इस पेज को लाइक और फॉलो करेंगे। तो दोस्तों आपका ऐसे प्यार चाहिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, एडवोकेट राहुल पजनी को। मैं ऐसे ही आपके लिए रोज़ रात 9 बजे नई वीडियोस लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, स्लीप वेल, टेक केयर। मिलते हैं दोस्तों कल को रात 9 बजे।